नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक शेखर जोशी और तहकीकात आईपीओ की में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं और आप सब साथ मिलकर जिस आईपीओ की पड़ताल करने वाले हैं उसका नाम है अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। 2004 में स्टैब्लिश्ड अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीडीएमओ भी कह सकते हैं। ये कंपनी भारत और विदेशों में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक कॉम्प्रिहेंसिव रेंज पेश करती है। इस कंपनी का जो मुख्य काम है दोस्तों, वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना और साथ ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ फॉर्मुलेशन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गतिविधि बनाए रखना। साथ ही ये कंपनी जो है वो इंडियन और ग्लोबल मार्केट में रेगुलेटरी डोजियर के प्रिपरेशन और सबमिशन के साथ साथ अदर टेस्टिंग सर्विसेज के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रदान करती है। ये कंपनी ब्रांडेड दवाओं और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपीआई भी कहते हैं, की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स में भी लगी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस आईपीओ की जनरल इंफॉर्मेशन की कि ये आईपीओ कब खुलने वाला है, इसका लॉट साइज क्या है। तो आईपीओ की जो डेट है वो 30 जुलाई से शुरू हो रही है और निवेशक इसमें 1 अगस्त तक अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। ₹2 की फेस वैल्यू पे जारी होने वाले इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 646 से 679 रुपए है और लॉट साइज 22 शेयरों का है। टोटल इश्यू साइज जो है वो 1856 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें फ्रेश इश्यू 680 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल जो है वो 1176 करोड़ के आसपास है। रिटेल कैटेगरी में इसका जो एक लॉट है वो 14,938 रुपए के आसपास रहेगा। आइए इस कंपनी के काम और बिजनेस पर हम थोड़ी चर्चा करें। एक सीडीएमओ के रूप में ये कंपनी टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड मेडिसिन, बॉटल्स, एम्प्यूल्स, ब्लो फिल्ड क्लोजर, टॉपिकल प्रिपरेशंस, आई ड्रॉप्स, ड्राई पाउडर इंजेक्शन और गमी बियर सहित कई तरह के डोजेज फॉर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी ने 60 से अधिक डोजेज फॉर्म्स में कुल 4025 कमर्शलाइज्ड फॉर्मुलेशंस का उत्पादन किया है। 2023 में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में भारत की 30 टॉप दवा कंपनियों में से 26 के लिए फॉर्मुलेशन का निर्माण किया है। अपने सीडीएमओ बिजनेस के तहत कंपनी 10 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का संचालन करती है, जिनकी क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन कैपेसिटी सालाना 49.21 बिलियन यूनिट है। अकम्स अपने सीडीएमओ बिजनेस के लिए 2 अतिरिक्त प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार करने की योजना भी बना रही है, जिसे 2025 में चालू किया जाएगा। इनकी कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटीज को विभिन्न ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि यूरोपियन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब दोस्तों, हम अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के फाइनेंशियल्स की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि कंपनी का जो कुल रेवेन्यू है पिछले 3 सालों में रेस्पेक्टिवली 3694 करोड़ रुपए, 3700 करोड़ और 4212 करोड़ रुपए का रहा है। वहीं पिछले 3 सालों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेस्पेक्टिवली 250 करोड़, 98 करोड़ और करीब पिछले साल का 80 लाख के आसपास रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों में इस कंपनी का रेवेन्यू जरूर बढ़ा है, किंतु लॉस से प्रॉफिट की ओर ये कंपनी धीरे धीरे बढ़ रही है। कंपनी पर अभी कुल 491 करोड़ रुपए की उधार बाकी है। अब बात करते हैं कि ये कंपनी आईपीओ से आने वाले पैसे का क्या उपयोग करेगी। तो प्राथमिक तौर पर अपने और अपनी सब्सिडरी कंपनियों के डेट्स का पेमेंट अथवा प्री पेमेंट ये कंपनी करना चाहती है। दूसरा, अपनी इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की फंडिंग करना चाहती है। तीसरा, एक्विजिशंस के माध्यम से इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाना और चौथा और आखिरी, कंपनी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को पूरा करना चाहती है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इस आईपीओ में पैसा लगाया जाए या नहीं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट शेयर 26% से बढ़कर 30% का हो गया है और 2024 में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के आधार पर हालांकि यह इश्यू एग्रेसिवली प्राइस्ड प्रतीत होता है। यदि इसकी पुट ऑप्शंस देनदारियों को हटा दिया जाए तो इसने लगभग 358 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जरूर पोस्ट किया है। यह फार्मा मार्केट का सबसे बड़ा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग एम्पायर है। इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं और जहां तक की लिस्टिंग गेन की बात आती है दोस्तों, तो आप इससे एक डिसेंट लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों,
आपके साथ मिलकर मैंने की एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के आईपीओ की तहकीकात, और अगले किसी आईपीओ की तहकीकात करने के लिए जरूर कीजिएगा आप मेरा इंतजार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।